प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी लोगों के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। पाप का परिणाम, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 6 की 23 आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन आज कुछ लोग यह जानते हुए भी कि अगर मैं पाप करूँगा तो मेरे जीवन में मौत आएगी, फिर भी पाप करना नहीं छोड़ते। जब हम बाइबल में न्यायों की किताब में शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शिमशोन को परमेश्वर ने जन्म से पहले ही अपना नाज़ीर होने के लिए चुना था, लेकिन यह बात जानते हुए भी शिमशोन लड़कियों के साथ सोता रहा। अगर उसे उसी समय पाप की मजदूरी नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं था कि उसको उसके पाप का फल मिलेगा ही नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में आपके कामों का फल ज़रूर देते हैं। आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर पापों को माफ़ करने वाला परमेश्वर है। इनमें कोई शक नहीं कि वह पापों को माफ़ करता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उस पाप का आपको नतीजा नहीं मिलेगा या फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में एक भी जन ऐसा नहीं है जिसने पाप किया हो, जिसने परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बोला हो और जिसने व्यभिचार किया हो और उसका प्रभाव उसकी ज़िंदगी में न आया हो। ऐसा एक भी जन नहीं है। जब हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उसने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया तो परमेश्वर ने उसको माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसके उस पाप का असर उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। उसके पूरे घराने में तलवार चली और उसको फिर से नंगे पांव पहाड़ों पर भागना पड़ा। और बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और यह भी लिखा है कि अगर पापी अपना मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़े तो उनके पापों को याद नहीं किया जाएगा और परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने पापों को नहीं छोड़ता और परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगता तो परमेश्वर उसे सज़ा देगा। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि डरते रहो और पाप मत करो। अगर एक व्यक्ति प्रकाश में आ जाए, उसे पता चल जाए कि पाप उसकी ज़िंदगी में क्या क्या छीन रहा है, तो फिर वह सारी उम्र पाप नहीं करेगा, वो सारी उम्र ब्लू फिल्में नहीं देखेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर चलें, अपने आप को पाप से हमेशा दूर रखें ताकि परमेश्वर आपको हमेशा जिताता रहे और अपने कामों के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे। आमीन आमीन। और यहाँ की घर आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि कभी भी मैं पाप नहीं करूँगी और आपके वचनों पर चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आज लोग पाप करते हैं तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा दोस्त भी कर रहा है, उसे तो कोई परिणाम मिला नहीं, उसकी लाइफ में तो कोई परेशानी हुई नहीं, तो मेरी लाइफ में क्या होगी। आज आपको वो थोड़े टाइम की खुशी मिल जाएगी, लेकिन कल आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बेशक वो पापों को माफ़ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पाप जब तुम करोगे तो उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है। बिलीव के साथ चलना है, पाप से दूर रहना है, खुदावन के वचनों पर चलना है, देखना है कि क्या परमेश्वर में सही है और क्या गलत है। आज आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स है,
आप उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप सुसमाचार को फैला सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि परमेश्वर जीवता परमेश्वर। आप वचन को लिख कर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बोल कर पहुंचा सकते हैं। आज तो आपके पास पावर है सोशल मीडिया की, लेकिन अब आपको देखना है कि आपको एक फैसिलिटी मिली है, आपको एक परमेश्वर ने गैजेट दिया है, तो आपने उसका कैसे इस्तेमाल करना है। एक व्यक्ति है जिसके पास वो नहीं, मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, लेकिन वो लोगों को घर जाकर सुसमाचार सुना रहा है। आज आपने अपने आप से पूछना है कि मैं कैसे खुदावन के काम कर रहा हूँ। क्या अगर मेरे पास मोबाइल है तो मैं इसे गलत तो नहीं यूज़ कर रहा? अगर कर रहे हो तो पापों से दूर रहना है, परमेश्वर के पीछे चलना है और देखना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। और आज आप अपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, खुदा का सुसमाचार देकर, लोगों को वचन सुनाकर। वचन क्या है? आप एक लिंक को शेयर करके भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं खुदावन का वचन। आज यूथ को यही नहीं पता पाप क्या है, वो पाप में चलते ही जा रहे हैं। वो उन्हें लगता है कि मेरे दोस्त की भी तो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उससे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं करना, पाप से दूर रहना है, वचन को पढ़ना है, उसे ग्रहण करना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसके ऊपर चलना भी है कि वचन क्या कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है। इस वचन को लेकर अपनी लाइफ में चलना है कि अगर मैं पाप से दूर रहूँगा तो खुदावन मुझे ब्लेसिंग देगा। वो एक दिन देगा, ज़रूर देगा। वो आपको आपका अपना बेस्ट देगा। अगर आप उसे अपना बेस्ट दोगे तो वो आपको बेस्ट देगा, वो देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बिलीव करती हूँ आप पाप से दूर रहेंगे और सुसमाचार को ज़रूर फैलाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।